आने वाले अगले 10 दिनों में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस भविष्यवाणी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि गुरु जी ने घंटों की मेहनत लगाकर और ग्रह नक्षत्रों की चाल को परख कर आज की इस खास वीडियो का निर्माण किया है। आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना अब होने वाली है। जिस इंसान के आप बेहद करीबी थे, जिस चीज़ के आप बेहद करीब थे, भगवान अब तुम्हें उसके लिए तड़पाने वाले हैं और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। किससे तुम्हें धोखा मिलेगा और किससे तुम्हें छोड़ना होगा, वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आज तुम्हारे सामने आएगी, जो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि कभी कभी हमें किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है। सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुम किसी को धोखा देने वाले हो, जाने या अनजाने में, वह तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा, या फिर तुम्हें किसी से धोखा मिलने वाला है। यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी गुरुजी ने आज की इस वीडियो में कर दी है। तुम थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देख लो, समझो और जानो कि तुम्हारे साथ आने वाले 10 दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो, तुम्हें बहुत जल्दी कोई भी मूर्ख बना देता है, कोई भी तुमसे अपना काम निकलवा लेता है। हमेशा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर ही व्यक्ति की मदद करता हूँ, इस व्यक्ति के साथ रहता हूँ, हमेशा मैंने इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आज आपको ज़रूरत पड़ती है तब कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, कोई भी तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनता, तुम्हारे फैसलों पर कोई भी अपनी राय नहीं देता। आखिर लोग तुम्हें कम क्यों समझते हैं? आखिर लोग तुमसे केवल मतलब की दोस्ती क्यों रखते हैं? हर इंसान तुम्हारे से तभी बोलता है जब कोई मतलब होता है, और तुम बेमतलब ही सबके साथ घुल मिल जाते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह दुनिया कलयुग की दुनिया है। यहाँ पर तुम्हारा जन्म भले ही कलयुग में हुआ है, लेकिन तुम बचपन से भगवान के बच्चे रहे हो। तुमने अपने घर में अच्छे संस्कार सीखे हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचपन से भगवान की भक्ति से जोड़ा है, जिस वजह से तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हृदय अच्छा है, परमात्मा तुम्हारे हृदय में बसे हैं। तुम किसी का बुरा नहीं करते, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि रास्ते में कोई जानवर भी तुम्हें तकलीफ़ में दिख जाता है, तुम्हें पीड़ा हो जाती है, तुम्हारी आंखें नम हो जाती है। इसका मतलब यही निकलता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसी को धोखा दे दो, यानी उन लोगों से पीछा छुटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी ज़िंदगी दर्द भरी बनना चाहते हैं, आज के दौर में हमें कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है, तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लुटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें यह समझा रहा है कि तू यह काम मत कर,
तू इस बात को नज़रअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बता कर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ज़रा अपने आसपास नज़र घुमाइए, अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं, जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग अगर आसपास रहे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी यह इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहाँ तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। यह बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है, तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वह इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी। जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाते हैं तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज़ का ज़रा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज़्यादा ठंड है यह कहकर रोते रहोगे तो हमेशा ज़िंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। यह बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वह समाप्त हो चुकी है, यानी शनि देव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद ज़रा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी ज़िंदगी में हुए हैं। यह परिवर्तन पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। जब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे, जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने यह बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी यह भाव भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर प्यार कर रहे हैं, तो भी यह संकेत है, क्योंकि वह भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी से बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आएंगे और आकर रहेंगे, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी में मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन ज़िंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वह बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि यह मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा,
तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। कब यह ज़िंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चल जाएगा, तुम्हें अंदाज भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दें कि यह दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखे। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वह व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वह अपने घर के अंदर रोता रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वह कोई सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वह अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वह तो एक रस्सी थी, वह मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वह समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वह इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वह कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप ने ही डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वह इतना डरता है, इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, और उस डर में वह मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास हैं तो हम बुरी परिस्थितियों में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंक से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वास लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह चीज़ तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो यह बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज़ के रहते हुए तुम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने यह चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज़ उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को यह समझाना होगा कि मुझे इस चीज़ को अपने घर से बाहर करना है। पहली वह चीज़ निकल कर आ रही है। कोई भी कांटेदार पौधा अगर आपके घर में 100 पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल 100 पीस वाला देकर चला जाता है, हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि यह तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वह एक मकबरा है, वह एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का 100 पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वह स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाने आएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उससे बीच रास्ते में छोड़ देना अभी के अभी,
धोखा दे देना, वरना ज़िंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर यह लेंगे वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियाँ वास्तविकता बनती है तो हमें पता चलता है कि यह प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना कैरियर बनाने पर लगाना चाहिए। यह दौर नहीं है, यह तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम ग अक्षर से, क अक्षर से, द अक्षर से, प अक्षर से, छ अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोखा देना पड़ेगा तो वह नाम है ग, प, स नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो ज़िंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे धीरे दीमक की भांति यह तुम्हारी ज़िंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहाँ संभलो, अपनी ग्रह स्थितियों का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं। कई लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया है, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन यह तुम्हारा साल है। यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर हैं, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह हैं वह सब अच्छी दशा में हैं। तो चिंता तुम्हें क्यों कर रहे हो, अपने समय को यूँ बर्बाद क्यों कर रहे हो। गुरु जी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं है। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पैसा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वह बातें दोस्ती तक सीमित रहेगी तो अच्छा रहेगा। अगर वह दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे, और तुम्हारी ज़िंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो ज़िंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना, बहुत गंभीर बात है। समझ जाओ तो फ़ायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में नयापन है। यह नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वह अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं, और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को यह समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को यह परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोच कर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें यह बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी यह बात ज़िंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वह गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती ज़िंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को यह समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है, अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है। बिना पेंसिल के बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यह 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना, 4 काम को एक बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूँ, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन
हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाए दूसरे काम को हाथ नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरफ बदल सक जाएगी। लोग खुद का नज़रिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को यह समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है मैं कैसा हूँ। परमात्मा की नज़र में मैं कैसा हूँ, अपने माता पिता की नज़र में मैं कैसा हूँ, यह मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने का अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेंगे। यही ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में उलझ कर रोते रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वह अपना समाधान साथ लेकर आती है। लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वह समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, तुम ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर बैठकर और गहन चिंतन लगाकर यह सोचना है आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी ज़िंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोज़ाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ। और मंगलवार और शनिवार के दिन तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। और रोज़ाना तुम यह नियम बना लोगे तो एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो फिर कोई मुसीबत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा और हर ग्रह शुभ परिणाम देगा। और भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। वीडियो में बताई गई बातें अगर तुम्हें भी पसंद आई है, भविष्यवाणी गुरु जी की अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।